वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए मॉडल ऑक्सिलरी शुड और मस्ट का उपयोग लेकर आया हूँ। दोस्तों जनरली इन दोनों के उपयोग में काफ़ी तकलीफ होती है कि इनका उपयोग कब किया जाए और किस तरह से किया जाए। तो देखते रहिए पूरा वीडियो। पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूं। इनको हम बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। शुड, मस्ट, मे, कैन, माइट, कुड, वुड, दीज आर मॉडल ऑक्सिलरीज। शुड और मस्ट अर्थ दोनों का एक ही है, चाहिए। हिंदी भाषा में हम कहते हैं चाहिए। उसमें जो शुड है ये नैतिक कर्तव्य दर्शाता है, यानी हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, इट इज गुड फॉर यू। या फिर जैसे मैं उदाहरण दूं कि हमें पेड़ लगाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पेड़ लगाना चाहिए, बट इट्स नॉट एनी रूल। एक नागरिक के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम पेड़ लगाएं, बट इट्स नॉट एनी रूल। या फिर मैं आपसे कहूं कि आपको हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, आपको हर रोज मेरे वीडियो देखने चाहिए, तो यहां मैं आपको सलाह दे रहा हूं, तो यहां पे किसका उपयोग होगा? शुड का। ओके। और जब नियम पालन की बात हो कि कंपलसरी आपको करना ही होगा, तो हम किसका उपयोग करते हैं? मस्ट का। क्लियर? तो इसमें शुड और मस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस भी बता दूंगा। मैं जब भी कोई चैप्टर लेता हूं तो उससे जुड़ी सारी चीजें आपको क्लियर करता हूं। ओके। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, हमें अधिक पेड़ उगाने चाहिए, तो भाई ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य है कि हम अधिक पेड़ उगाएं, बट इट्स नॉट कंपल्सरी। इसलिए मैं क्या कहूंगा? शुड का उपयोग करूंगा। तो यहां पे हमें ये सब्जेक्ट है, वी, चाहिए, इसके लिए आएगा शुड। उगाना के लिए अंग्रेजी शब्द है ग्रो। अधिक पेड़, मोर ट्रीज। वी शुड ग्रो मोर ट्रीज। क्लियर? यहां ये करता है, क्रिया, कर्म। पैसिव वॉइस में मोर ट्रीज आगे आ जाएगा। मोर ट्रीज शुड बी। वंस अगेन आई रिपीट, मॉडल ऑक्सिलरी जो होता है उसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो उसके बाद बी आता है। मे, कैन, शुड, मस्ट, वुड के बाद बी आता है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ग्रोन बाय, वी के स्थान पे हम लिखेंगे अस। मोर ट्रीज शुड बी ग्रोन बाय अस, यानी हमारे द्वारा अधिक पेड़ उगाए जाने चाहिए। क्लियर? दूसरा देखो, तुम्हें हर रोज अखबार पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों मैं यहां आपको सलाह दे रहा हूं कि भाई आपको पढ़ना चाहिए, इट्स गुड फॉर यू। तो यहां पे भी हम शुड का उपयोग करेंगे क्योंकि मैं किसी प्रकार का सजेशन दे रहा हूं। तो क्या होगा? एक्टिव वॉइस, यू शुड रीड अखबार, न्यूज़पेपर, हर रोज, एवरी डे। इसको पैसे में बदलूंगा तो ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। न्यूज़पेपर आगे आ जाएगा। न्यूज़पेपर शुड बी पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ड रीड, रेड, रेड, रेड बाय यू एवरी डे। आया ख्याल दोस्तों? कर्म आ गया। न्यूज़पेपर शुड बी, थर्ड फॉर्म, रेड बाय यू एवरी डे। तो इस तरह से हम शुड का उपयोग करते हैं। अब मैं इसमें आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बता देता हूं, तो आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। ये एक अच्छी आदत है कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, नैतिक कर्तव्य हमारा। तो हम लिखेंगे वी शुड नॉट कट द ट्रीज। अब इसको पैसे में बदलूंगा मैं, तो द ट्रीज आपका आगे आ जाएगा कर्म। वी करता है, कट क्रिया है, द ट्रीज से कर्म, तो द ट्रीज आगे आ जाएगा। द ट्रीज शुड नॉट बी कट बाय, वी के स्थान पे आएगा अस।
वंस अगेन आई रिपीट, आपका ऑब्जेक्ट आ गया द ट्रीज शुड नॉट बी, कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है, कट कट कट, बाय वी के स्थान पर अस। ओके, और देखिए इंट्रोगेटिव बता रहा हूं, क्या मुझे हर रोज कसरत करनी चाहिए? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स। तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट है मुझे यानी आई, इंट्रोगेटिव है इसलिए शुड आगे आ जाएगा वाक्य की शुरुआत में, शुड आई। कसरत करना, उसके लिए अंग्रेजी शब्द टेक एक्सरसाइज, शुड आई टेक एक्सरसाइज, हर रोज के लिए एवरी डे। आया ख्याल? तो दोस्तों इस तरह से हम शुड का उपयोग करते हैं जब हमको नैतिक कर्तव्य दर्शाना हो, किसी को कोई एडवाइस देनी हो, सजेशन देना हो, देन वी यूज शुड। मस्ट, वंस अगेन आई रिपीट, मस्ट उन चीजों के कहलाता है जहां कर्तव्य पालन की बात हो, एकदम कंपलसरी, तो आपको मस्ट का उपयोग करना पड़ता है। या फिर हम किसी को कोई बात सलाह दे रहे हैं, वो भी दबावपूर्वक कि आपको ये करना ही चाहिए, तो हम मस्ट का उपयोग करते हैं। जैसे हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, इट्स कंपलसरी, रूल है दोस्तों, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए आपको करना ही पड़ेगा। तो हम किसका उपयोग करेंगे? मस्ट का। तो वी मस्ट क्रिया है पालन करना, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ओके, अब इसको पैसे बताऊं, कर्ता क्रिया कर्म, द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय अस, यानी हमारे द्वारा ट्रैफिक के नियमों का पालन करना ही चाहिए। इस वाक्य में से हम शुड को मस्ट को रिमूव भी कर सकते हैं, मस्ट को हटा भी सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो देखिए। सपोज मुझसे कहा जाए कि रिमूव मस्ट, तो क्या लिखूंगा? इट इज आवर ड्यूटी टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी ये हमारा कर्तव्य है कि हम ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए, पहले इसका मतलब हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, और मुझसे पूछा गया कि रिमूव मस्ट, मस्ट को हटाइए, तो मैंने क्या कर दिया? मस्ट की जगह लिखा इट इज आवर ड्यूटी। आवर कहां से आया? वी के हिसाब से। ओके, दूसरा देखिए, लाल लाइट चालू है, तुम्हें कार रोकनी ही चाहिए। तो दोस्तों इस कंपलसरी, रेड लाइट ऑन हो तो आपको कार रोकनी ही पड़ेगी, इट्स रूल। तो इसमें मस्ट का उपयोग हुआ। तो लाल लाइट चालू है तो इसका होगा द रेड लाइट इज ऑन, तुम्हें कार रोकनी ही चाहिए, तो क्या हो जाएगा? यू मस्ट स्टॉप द कार। अब सपोज मुझसे कहा जाए कि इस वाक्य में से मस्ट को रिमूव करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो ये आगे का जो सेंटेंस यहां पे दिया गया है, रिमूव मस्ट, मस्ट को हटाइए, तो व्हाट आई एम डूइंग, ये जो सेंटेंस है बैठेगा वैसा ही आ जाएगा, द रेड लाइट इज ऑन, इट इज योर ड्यूटी। योर क्यों लिखा? क्योंकि बात हो रही है यू की। टू स्टॉप द कार, यानी लाल लाइट चालू है इसलिए कार को रोकना तुम्हारी ड्यूटी है।
तो इस तरह से दोस्तों हम शुड और मस्ट का उपयोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा।